वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 12 लाख रुपए तक की कमाई वाले लोगों को इनकम टैक्स में 1 रुपया भी अब नहीं देना होगा। साथ ही उन्होंने नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में फेरबदल का भी प्रस्ताव रखा है। इस फैसले से नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। नए टैक्स बदलाव के बाद 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह प्रभावी छूट सीमा 7,75,000 रुपए थी। हालांकि नए टैक्स स्लैब को लेकर तमाम कंफ्यूजन भी है। चलिए अब आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको नई टैक्स व्यवस्था के बारे में बताते हैं, यानी न्यू टैक्स रिजीम। न्यू रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं और टैक्स स्लैब भी आसान है, लेकिन इसमें कुछ विशेष छूट जैसे ATC, ATD आदि नहीं मिलती है। अब इस ग्राफिक्स प्लेट के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से स्लैब हैं। आपको बता दें कि 0 से 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स है। अगर आपकी कमाई 4 से 8 लाख रुपए है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। 8 से 12 लाख रुपए की कमाई वालों पर 10% टैक्स, 12 से 16 लाख की कमाई वालों पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख कमाई वालों पर 20% टैक्स, वहीं 20 से 24 लाख की कमाई वालों को 25% टैक्स देना होगा। हालांकि 24 लाख से जो लोग भी ज्यादा कमाई करते हैं उनको 30% टैक्स देना होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है तो वह नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स भरता है तो उसे टैक्स नहीं देना होगा, जबकि पुरानी व्यवस्था में 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। नई व्यवस्था में टैक्स पेयर्स को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन उपलब्ध है। इसीलिए जहां स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले टैक्स पेयर की आय 12,75,000 रुपए से कम या उसके बराबर है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आखिर नए टैक्स का पूरा गणित क्या है वो भी आपको आसान भाषा और आसान शब्दों में समझा देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर आपको बताया कि 4 से 8 लाख वालों को 5% टैक्स देना है, 8 से 12 वालों को 10, लेकिन जो ओवरऑल डिसीजन है उसके तहत 12 लाख तक की कमाई वालों को 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। वो कैसे, चलिए इस ग्राफिक्स प्लेट के जरिए आपको समझाते हैं। 8 लाख की कमाई वालों को पहले 30,000 रुपए टैक्स देना होता था, अब 20,000 रुपए, यानी 5% के हिसाब से 20,000 रुपए। लेकिन नए टैक्स स्लैब से जो फायदा होगा वो 10,000 रुपए का होगा और 12 लाख रुपए तक जो रिबेट मिलती है वो 20,000 का है। इस तरीके से जो कुल फायदा है वो 30,000 रुपए का हो गया। तो जो 30,000 आपको टैक्स देना है वो बिल्कुल नहीं देना है। तो इसी तरह से 8 लाख की कमाई तक बिल्कुल भी टैक्स नहीं है। अगर आपकी कमाई 9 लाख रुपए है तो आपको 40,000 रुपए का जो पहले टैक्स बनता था वो बनता था, अब ये घटकर 30% हो गया। और नए टैक्स स्लैब से इसका जो फायदा है वो 10,000 रुपए का हो रहा है। अब 12 लाख तक का जो रिबेट मिलेगा वो आपको 30,000 रुपए का मिलेगा। इस तरीके से 10,000 रुपए का आपको फायदा हो रहा है और रिबेट आपको 30,000 रुपए का मिल गया, तो आपको कुल फायदा 40,000 रुपए का हो गया। तो जो आपका टैक्स 40,000 रुपए का बन रहा है उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं बनेगा। इस तरीके से ये भी टैक्स फ्री हो गया। अब अगर आपकी कमाई 10 लाख रुपए है तो आपको पहले 50,000 रुपए का टैक्स देना होता था, अब आपको 8 से 12 वाले में 10% के आसपास, यानी आपको 40,000 रुपए के आसपास टैक्स आपको देना। अब आपको नए टैक्स स्लैब से जो फायदा है वो 10,000 रुपए का हो गया और 12 लाख तक जो आपको रिबेट मिलेगी 10 लाख की कमाई वालों को वो 40,000 रुपए। इस तरीके से कुल फायदा 50,000 रुपए हो गया। जो पहले 50,000 रुपए आपको टैक्स के तौर पर देना था अब वो नहीं देना है। इस तरीके से ये भी शून्य हो गया। अगर आपकी कमाई 11 लाख रुपए है तो आपको पहले की तरह 65,000 रुपए का आप पर टैक्स बनता था, अब ये 50,000 रुपए बनेगा। लेकिन नए टैक्स स्लैब से आपको 15,000 रुपए का सीधा फायदा होगा और 12 लाख रुपए तक आपको जो रिबेट मिलेगा वो 50,000 रुपए का मिलेगा। इस तरीके से आपका कुल फायदा हो गया 65,000 रुपए का। यानी अगर आपकी कमाई 11 लाख रुपए है तो नए टैक्स स्लैब से आपको 65,000 रुपए का फायदा होगा और यही 65,000 रुपए आपके जो टैक्स के तौर पर बनते हैं वो आपको वापस हो जाएंगे। तो इस तरीके से 11 लाख की कमाई पर भी टैक्स शून्य हो गया। अब अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए है और पहले की तरह इस पर 80,000 रुपए टैक्स बनता था, अब 60,000 रुपए बनेगा नए टैक्स स्लैब के तहत। लेकिन नए टैक्स स्लैब की वजह से आपको 20,000 रुपए का पहले की तुलना में आपको सीधा सीधा फायदा हो गया। 12 लाख तक आपको जो नया टैक्स स्लैब है उसके तहत आपको 60,000 रुपए का फायदा होगा। तो 20,000 रुपए का आपको नए टैक्स स्लैब से फायदा हुआ और आपको जो रिबेट है वो 60,000 रुपए का रिबेट मिल गया। तो 60 और 20 80 हो गए, 80,000 रुपए का आपको सीधा सीधा फायदा हो गया। तो इस तरीके से 12 लाख तक की कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब नई टैक्स स्लैब में क्या क्या व्यवस्था की गई है, सरकार पर क्या असर पड़ेगा, लोगों को क्या फायदा होगा, वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल केवल नई टैक्स रिजीम को चुनकर ITR दाखिल करना अब अनिवार्य होगा। यह बदलाव सभी प्रकार के टैक्स पेयर के लिए फायदेमंद होगा।
पहले 12 लाख की कमाई पर 80,000 का टैक्स देना पड़ता था, जो अब 0 कर दिया गया है। नील टैक्स भुगतान की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर अब 12 लाख कर दी गई है। लगभग 8 करोड़ 75 लाख टैक्स पेयर्स इस बदलाव से लाभान्वित होंगे। सरकार को इस फैसले से लगभग 1 लाख करोड़ के राजस्व का घाटा होने की उम्मीद है। हालांकि टैक्स में बचत करने वाले लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे, तो इससे सरकार को फायदा होने की भी उम्मीद है। अब आपको बताते हैं कि पुराना टैक्स स्लैब क्या था, नया क्या है, दोनों के बीच बदलाव क्या क्या हुआ है, वो भी आपको समझा देते हैं। तो जो पुराना स्लैब था वो 0 से 3 लाख का था, उस पर जो पुरानी दरें थी वो 0% थी। अब नया स्लैब कर दिया गया है 0 से 4 लाख, यानी 0 से 4 लाख की अगर आपकी कमाई है तो उस पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स देय नहीं है। पहले पुराना जो स्लैब था उसमें 3 से 7 लाख रुपए तक था, उस पे 5% टैक्स देना होता था। तो ये जो 3 से 7 लाख का आंकड़ा था उसे बढ़ाकर अब नए टैक्स स्लैब में 4 से 8 लाख रुपए कर दिया गया है। इस पे नई दर है 5%, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि उस पे रिबेट मिलेगा और नए टैक्स स्लैब से आपको फायदा मिलेगा, तो इस कमाई पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। पुराने स्लैब में 7 से 10 लाख रुपए तक की व्यवस्था थी, जिस पर 10% टैक्स देना होता था, लेकिन अब नया जो दायरा है वो 8 से 12 लाख रुपए का कर दिया गया है और इस पर 10% टैक्स देना होगा। लेकिन रिबेट और नए टैक्स स्लैब की वजह से इस पर भी आपको जो है टैक्स वो नहीं देना होगा। अब मामला आता है 10 से 12 लाख वाला जो पुराना स्लैब था, उस पर 15% टैक्स लगता था और नए स्लैब में 12 से 16 लाख का जो स्लैब है वो है, उस पर 15% टैक्स है। तो इस पर आपको बहुत ज्यादा रिबेट नहीं मिलेगा, अंतोतोगत्वा आपको जो है वो टैक्स देना ही होगा। पुराने स्लैब में 12 से 15 लाख रुपए की व्यवस्था थी, जिस पर 20% टैक्स लगता था। अब इसमें 16 से 20 लाख रुपए तक की सीमा कर दी गई और इस पर अब 20% टैक्स लगेगा। यानी जहां पहले 12 से 15 लाख की कमाई वालों को 20% टैक्स देना होता था, तो अब नई व्यवस्था के तहत 16 से 20 लाख की कमाई वालों को 20% टैक्स देना होगा। पहले 15 लाख से जिनकी कमाई ज्यादा थी उन्हें 25% टैक्स देना होता था। अब 15 लाख से उसकी कमाई कितना भी ज्यादा हो, 16 लाख हो, 20 लाख हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, जो भी, अब ये आंकड़ा जो है वो 20 से 24 लाख का हो गया है और इस पर 25% टैक्स देना होगा। तो पुरानी स्लैब व्यवस्था में ये बातें थी। नई स्लैब व्यवस्था में, नई टैक्स जो स्लैब की व्यवस्था है उसमें अब अगर आपकी कमाई 24 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। अब आपको बता दें, मार्जिनल रिलीफ को लेकर भी बड़ी चर्चा है। तो मार्जिनल रिलीफ केवल उन टैक्स पेयर्स को मिलती है जिनकी कमाई 12 लाख रुपए से थोड़ी अधिक, ताकि उन्हें 12 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति जैसा ही कर भुगतान करना पड़े। मार्जिनल रिलीफ लगभग 12,75,000 रुपए तक की कमाई पर उपलब्ध होती है। यानी अगर आपकी अधिकतम कमाई 12,75,000 रुपए आज के समय है, तभी आप टैक्स से बच पाएंगे, और अगर आपकी कमाई 12,75,001 रुपए भी हो गई तो आप नए स्लैब के दायरे में आ जाएंगे और आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।